बातें करनी है। क्या जरूरी बात है डैडी? कमल, मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूं। शादी की तारीख? और ये तो शेख लाखपति उमर की अकेली संतान है। दहेज में अपने बाप की पूरी संपत्ति लेकर आएगी। डैडी, आपने अभी तक हमारी भावनाओं को नहीं समझे। तुम्हारी किस भावना को? डैडी, मैं स्त्री दहेज प्रथा का विरोधी हूँ। अरे बेटे, लोग चीज ही ऐसी होती है। अच्छा तो छोड़ो ये बातों को, तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दूं। डैडी, आप हमारे दिल की बात भी सुन लीजिए। मैं अपनी शादी में दहेज लेना नहीं चाहता हूँ और एक गरीब बेसहाय शादी करना चाहता हूँ। तो गरीब लड़की आखिर है कौन? वो लड़की है गरीब बेसहाय दशरथ बाबू की बेटी सोनी है। क्या कहा? दशरथ की बेटी? ये तुम क्या कह रहे हो? दशरथ की बेटी इस घर की बहू बनेगी? समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? लोग क्या कहेंगे? ठाकुर मदन सिंह की लड़के की शादी बिना दहेज लिए दशरथ की बेटी से ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा शादी लाखपति मल की बेटी से ही कराऊंगा, जहां से ढेर सारी दहेज आएंगे, पैसे आएंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। मैं आपका हाथ जोड़ता बेटी, दहेज के कोल के इतना गहरा ना कीजिए। वो घर समाज और देश तक फैल जाए। मुझे भाषण नहीं, मुझे दहेज चाहिए, दहेज। अपने लड़के को बेचकर नहीं, बहू को लाकर। और क्या बहू दहेज लाएगी? नहीं तो क्या उसे चलना है क्या? और आप विवाह कर जाएंगे?
का दहेज लेकर अपनी पत्नी अपने ससुराल के समक्ष शर्मिंदा होने का तैयार नहीं है। क्या बकते हो कमल? मैं बकता नहीं डैडी, आप मुझे शादी का प्रलोभन देकर दहेज लेना चाहते हैं। मेरे पुस्तक को बेचकर दौलत का माल लगाना चाहते हैं और दहेज के कारण कितने बाप और मां बच्चे को जन्म से पहले मार देते हैं, जन्म के बाद मारते हैं। इतना ही नहीं, जवान होने पर मारते हैं और फिर दहेज के कारण दहेज नबी शादी के बाद उसे मारते हैं। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब समाज रूप हो जाएगी, उसका कारण एकमात्र दहेज होगा। इसलिए मैं समाज के तमाम लोगों से सुनिश्चित करता हूं कि इस दहेज के असर का बंद करना होगा और तब तक तमाशा कभी दहेज भी ये न कर दे तुम्हारी दहेज है। वाह लड़के वाह, बहुत अच्छा संदेश लाया है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी लखपति मल की बेटी से ही कराऊंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। जिस शादी की नींव दहेज पर रखी गई हो, वह शादी मुझे नहीं करना है। क्या जमाना आ गया, आजकल की लड़के बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो दहेज प्रथा को मिटाना चाहता है। देख लूंगा। बहुत ही नए अंदाज में जोशो आवाज के साथ देखते हैं नैना का जलवा, प्यार का तड़का, दिल जोर से धड़का। ये हमारे कुछ पुरस्कारों की लिस्ट है दिलीप पंडित अलीपुर से, जिनकी फरमाइश है चुटकी भर सिंदूर की खातिर सोना जग संसार में। क्या बात है भैया, आपने दिया है 50 का पुरस्कार। आप जहां रहो आबाद रहो।